मकसद क्या है, गोल क्या है? सबसे पहले है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि जिस व्यक्ति को काउंसल करें वो अपना जिंदगी और अपने आप को अच्छी तरह से समझ ले, अपने आप को समझना चाहिए। काफी लोग अपने आप को नहीं समझते, इसलिए गड़बड़ होता है। मेनी प्रॉब्लम्स आर सेल्फ इम्पोज। हम जो प्रॉब्लम महसूस करते हैं ना, वो दूसरों के कारण नहीं, वो अपने कारण है। हम गलतियां करते हैं, हम मिसबिहेव करते हैं, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ये किसका प्रॉब्लम? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। ठीक है, तो ये होता है। और क्या है? बायस्ड पर्सपेक्टिव्स। बायस का मतलब क्या है? गलत, क्या है? गलत फहमी। ठीक है, हमने देखा है कि विकिपीडिया में ये गलत फहमी, कितना प्रकार का गलत फहमी है, वहाँ पे 185 दिया है। 185 प्रकार से गलत फहमी होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा किताब जिसमें एक डॉक्टर ने, जिसको नोबेल प्राइज मिला, यानी कि उसने 20 साल रिसर्च किया कि लोग जब निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय लेते हैं कि नहीं, तो वो कैसे निर्णय लेते हैं, उसमें गलतफहमी का कितना इन्वॉल्व है। उस किताब में 24 गलतफहमी दिया गया, 24 कॉग्निटिव बायसेस। और वो किताब जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक है, उस ऑथर का नाम है डैनियल कैनीमैन। मैंने शायद एक सेशन में इसके बारे में बताया था। ठीक है, और ये देखो, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? हर्ट, किसी ने चोट पहुंचाने के कारण क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के कारण क्या होता है? रिवेंज, बदला लेना। बदला कैसे लेंगे? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, यानी कि हल्क बन जाएंगे। हल्क मालूम है ना? एक बार गुस्सा आ गया तो बस सबको, अगल बगल जो भी है सबको मार डाल देता, वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। दूसरा क्या है ना, हमारे अंदर में परिवर्तन। रिवेंज जब हमारे अंदर में आता है, हमारे अंदर में परिवर्तन, साइकोसोमैटिक रिएक्शन। साइको का मतलब क्या है? माइंड। सोमैटिक का मतलब क्या है? बदन, यानी कि मन बदन को बदलता है, यानी कि बदन के अंदर में लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस विल टेक प्लेस। हार्मोन्स, गलत हार्मोन्स निकलेंगे, उसके कारण आपको क्या है? पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द होता है, ज़्यादा देर सो सकते हैं। इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक रिएक्शन या डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? जब गुस्से के कारण हम दूसरों पर हमला करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। जब गुस्से के कारण अपने आप को हमला करते हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो ये होता है। तीसरा, अपने आप के समझ में क्या प्रॉब्लम है? नेचर ऑफ सेल्फ। हम लोग विश्वासी सच्ची में बन जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में पाप है, वो कभी महसूस नहीं करते। हम हर समय दोष दूसरों के ऊपर में लगाने की कोशिश करते हैं। उसने ऐसे किया, इसने ये किया, उसने फला ने किया, अपना दोष नहीं समझते उसमें। तो अपना पाप को हमको खुद समझना चाहिए। देन ये जो हैरी विंडो जो है नीचे में है, ठीक है, ये समझना चाहिए। जो हैरी विंडो क्या है? अब कल मेरे रूम में कोई आए थे, ठीक है, हम उसके बारे में बात बताएंगे। ठीक है, पहले देखो, ये 4 विंडोज है। ये 4 विंडो को देखने से अदर्स जो हमारे बारे में देख सकते हैं, गॉड जो हमारे बारे में देख सकते हैं, और नीचे इस साइड में जो मैं अपने बारे में जानता हूं और जो अपने बारे में नहीं जानता हूं। तो इधर देखो, ठीक है, इधर ऐसे रखने से अदर्स भी मेरे पे जानते हैं, मैं भी अपने बारे में जानता हूं। इसको बोलते हैं ओपन विंडो। अदर्स जानते हैं और कोई चीज ऐसा है जो अदर्स नहीं जानते हैं, लेकिन गॉड जानते हैं और मैं जानता हूं, है ना? वो एक विंडो है। ठीक है, यानी कि वो विंडो सीक्रेट विंडो है, यानी कि मैं अपने बारे में जानता हूं, खुदा अपने बारे में जानते हैं। ये पहली बॉक्स जो है अदर्स, हम लोग के बारे में नहीं जानते। अदर्स भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अदर्स भी जानते हैं कि मैंने बाल जो है इस प्रकार से यहां से काट दिया, और मैं भी जानता हूं, है ना? ठीक है, अदर्स भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको बोलते हैं ओपन विंडो। वो सब जानते हैं। और नेक्स्ट विंडो क्या है? गॉड जानते हैं और मैं जानता हूं, सीक्रेट विंडो, दूसरों को नहीं बताते। फिर नीचे में जाएंगे, जो अदर्स मेरे में ही जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता हूं,
ठीक है, अदर्स मेरे बारे में जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता हूं। फिर आखिरी विंडो जो है, मैं भी नहीं जानता हूं, अदर्स भी नहीं जानते हैं, ओनली गॉड जानते हैं, हिडन विंडो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हमको समझना चाहिए जब किसी से मिलते हैं। 2 दिन पहले कोई हमारे रूम में आए बात करने के लिए, मैंने बोला तुम्हारा जिप खुला हुआ है, जाके इसको बंद कर दो करके। वो जाके उनको मालूम नहीं था, यानी कि हम जानते हैं लेकिन वो नहीं जानते, तो हम क्या बोलते हैं, तुम जाके जिप बंद कर दो करके वो जिप बंद करके वापस आए। ठीक है, ये होता है आई डोंट नो, वो नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं उनके बारे में। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, हमारे शर्ट पे कुछ लग गया पीछे में, हम नहीं जानते लेकिन मेरे पीछे में देखने वाले लोग वो जान लेते हैं, है ना? सो इसका मतलब क्या है, हमें एक दूसरे का ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बारे में कुछ चीज़ जानते नहीं है लेकिन दूसरे चीज़ लोग देख रहे हैं, तो वो लोग जब आके बताते हैं हमें मानना पड़ता है। ठीक है, एंड हिडन विंडो जो है वो तब मालूम होता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करते हैं। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं, इसमें बहुत सारे अच्छे किताबें हैं ये हिडन विंडो के बारे में, लेकिन बाद में कभी बता देंगे उनके बारे में। डेविड सीमेंस ने एक किताब लिखा है, उसका टाइटल अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे जब उसका टाइटल याद आ जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन स्टेम फ्रॉम कम्युनिकेशन एरर और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में गड़बड़ होता है और ये गड़बड़ के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। ये हमारा गोल है, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को हटाना। ठीक है, इसलिए हम लोग जो बात बोलते हैं वो सही प्रकार से बोलने को सीखना चाहिए। लर्निंग हाउ टू क्लियरली एक्सप्रेस वनसेल्फ एंड लर्निंग हाउ टू लिसन इज इंपॉर्टेंट इन एनी डायलॉग। अब काफ़ी बार क्या हो जाता है ना, लोग सुनते नहीं हैं, वो बोलना ही चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन, बोलते ही रहेंगे। लेकिन अगर सच्ची में आपको कुछ फर्क करना है तो क्या करना चाहिए, लिसन करना। अब पत्नी के प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों एक साथ में बात करेंगे। झगड़ा जब होता है दोनों एक साथ बात करें, कोई किसी का नहीं सुन रहा है, किस लिए बोल रहे हैं। अगर एक ने कुछ बात, इस एक दिन केस ऐसे हुआ ना, मैं यहाँ पे हमारे चेन्नई में एक स्कूल के एक डायरेक्टर है, वो और उनके पति, उनका नया शादी होने के बाद वो कलकत्ता आए मेरे घर में रहने के लिए। उनका हनीमून पीरियड, वो पूरा कलकत्ता घूमना चाहते थे। ठीक है, तो घूम के आए, तो एक दिन क्या हुआ, वो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है, और वो जो मेरा दोस्त जो है, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन बर्ड्स, यानी कि पक्षियों में ही इज़ अ स्पेशलिस्ट। तो मैं और वो, उनका वाइफ जो है वो बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री में PhD है उनका। तो मैं और विनोद बैठ के बात कर रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ये वाला पक्षी, वो वाला पक्षी, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक, हम लोग बात करते। उनका वाइफ बैठी हुई थी, वो गर्म हो गई कि उसको अलग छोड़ दिया करके, ठक करके उठी और वो जाने वाली थी। इसने घप करके उसका हाथ पकड़ लिया, समझ लिया, क्योंकि पति ने तुरंत समझ लिया किस लिए उठ के जा रही। नहीं बैठ जाओ, हम अच्छा टॉपिक चेंज कर देंगे। मैंने भी बोला तुम बैठ जाओ, हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट पोर्फायरिन कंपाउंड्स, जिसका क्वाड्रिडेंटेट लाइगैंड है। ठीक है, एंड 4 पायरोड्स आर जॉइंट टुगेदर, तो उसके बारे में बात करनी है। जैसे कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, देखो फैन वहाँ पे ऊपर है, नीचे देखो, वो फैन वो रोना बंद कर देगा ना। कभी कभी हम बड़े लोग के साथ भी ऐसे करते हैं। फिर फाइनली उसको बिठाया, बिठाने के बाद वो बोले नहीं मास्टर, आप नहीं समझते कि ये हमारे साथ हर समय झगड़ता रहता है। क्या झगड़ा हुआ करके दोनों बात करने। मैंने बोला बात मत करो अभी, दोनों आप चुप रहो। अंदर बेडरूम में गए, एक तकिया लेके आया, तकिया टेबल में रखा, वो जो है वो टीपॉय में रखा। रखने के बाद मैंने बोला जिसको बात करना है वो तकिया ले ले और वो बोलेंगे, बाकी सबको सुनना है। तो वाइफ ने घप करके तुरंत तकिया ले ले, क्योंकि उसको बोलना है। वो बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही। पति ने ये किया, वो किया। हम पेट में जा रहे थे एक साथ में, वो धक्का मारा हमको। हाँ, बार बार हमको धक्का मारता रहता। वो हम उसको बगल में रहना चाहते हैं लेकिन हमको धक्का मारता रहता, अलग पुश करता है हमको, हाथ पकड़ के उसके साथ, लेकिन हमको पुश करता है। तो वो चुप रहा बेटा, वो बेचारा वो सुन रहा है ये सब बात। फिर मैंने वो दिखाया, देखो वो पक्षी, देखो वहाँ पे, स्टूपिड, दैट्स अ क्रो।
क्योंकि वो उसने बोला क्रो, कोई भी ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है, जो पक्षियों का स्पेशलिस्ट है, वो क्रो को पसंद ही नहीं करते। इसको नहीं मालूम है, तो मुझे मालूम है। उसने बोला क्रो, स्टूपिड दैट्स अ क्रो। उसके लिए भी मुझे डांट मिला। फिर मैंने बोला ठीक है तुम बोल दो जो बोलना है, सुन लिया। फिर मैंने विनोद बोला अच्छा, फिर मैंने बोला बोल दिया तो तकिया रख दो। अब तकिया रखने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। और नहीं कुछ और बोलना है, अच्छा ठीक है बोल दो जो भी बोलना है। तो वो कुछ और बोलना चाहती लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ बोल दिया ना। फिर आखिरी में रिलक्टेंटली उसने तकिया रखा। फिर विनोद ने तकिया लिया और उसने बोला एक्चुअल में हम किस लिए पुश कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई हील पहन के आती है और मेरे साथ चिपकती है और हाई हील मेरे पाँव में गिरता तो मेरे को दर्द होता है, इसलिए हम उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन वो बार बार मेरे टांग में वो हाई हील डालती है, तो इसलिए हमको पुश करना पड़ा करके ये समझा रहे हैं हमको। फिर ये एनीवे उनका शांति हो गया था। फिर तकिया वापस रख दिया, सब सही हो गया। फिर रात में नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे सुबह में क्या हुआ, उनका वाइफ मेरे पास है, पास्टर आई हैड अ वेरी टेरेबल ड्रीम, बहुत भयानक खतरनाक है, क्या हुआ करके वो तकिया ले गया और वापस दे ही नहीं रहा हमको। ठीक है, तो ये बात है हम लोगों के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। लर्निंग हाउ टू क्लियरली एक्सप्रेस, अपना जो बोलना है सही प्रकार से बोलो, तरीके से बोलो। काफ़ी बार हम लोग सही तरीके से नहीं बोलते हैं, उसके कारण गड़बड़ हो जाता है। सही बात बोलेंगे भी ना, सही तरीके से नहीं बोलते हैं, इसलिए सही बात भी बोलना पड़ता है, सही तरीके से भी बोलना पड़ता है, सही समय में भी बोलना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी पत्नी लोग क्या करते हैं, जब पति घर में आ जाते हैं ना, वो तो टायर्ड है, ठीक है। एंड नहीं पति जब नौकरी जाने वाले, सुबह पति नौकरी जाने वाले, कहाँ, ऑफिस जाना है, उस टाइम में वाइफ को आया कि ये सब्जी खरीदना है, वो दाल खरीदना है, वो पति को बोल रहे हैं, अच्छा रास्ते में आते वक्त तुम ये खरीदो और वो खरीदो, एक लिस्ट बना के उनको बोल रहे हैं। वो ड्रेस हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और उसका मन कहाँ, ऑफिस जाना है, और जो भी वो बोल रहे हैं हाँ करके बोल रहे हैं, हाँ करके, लेकिन हाँ जब बोल रहे हैं उसके खुशी के लिए बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे। बाद में वो बोलेंगे मैंने तो सुबह बोला था तुमको कि ये सब लेके, कब बोला था वो पूछेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कब बोले थे, क्यों, क्या हुआ ना, गलत समय, जब पति का मन, उनका पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारे ऊपर में हो, तब उस टाइम बताओ, गलत समय में नहीं बता रहे। वो गलत समय, सही चीज बताया लेकिन गलत समय में बताए, ठीक है। तो कभी कभी ये कम्युनिकेशन में कहाँ प्रॉब्लम होता है, जब पति घर में वापस आ जाते हैं ऑफिस से, अभी तो बिल्कुल टायर्ड है, इतना टायर्ड है, वो आके चुपचाप बैठ जाते हैं और उदास है, क्योंकि ऑफिस में कुछ हो गया, अब वो टायर्ड है, उदास है। अब वाइफ पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ आपको, हाँ, वो आके परेशान करेगी, वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ तो हुआ, नहीं हम टायर्ड है। जब मर्द बोलता है वो टायर्ड है, उसका मतलब क्या है ना, मुझे अकेला छोड़ो, वो मीनिंग है, मुझे अकेला छोड़ो। लेकिन वो आके हिलाइए, अरे बताओ ना क्या हुआ करके परेशान करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। ये आदमी अलग रहना चाहता कुछ देर के लिए, वो शांत का समय भी उसको नहीं देंगे उस टाइम में, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। वाइफ के साथ क्या हो जाता है, कभी कभी पति जाके पूछता है, क्योंकि वाइफ का मुंह चेहरा चेंज हो गया, तो पति जाके वाइफ से पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है ना, वो जवाब फाइन। जब वो आई एम फाइन बोलती है ना, उसका मतलब क्या है, हिरोशिमा एंड नागासाकी एक्सप्लोजन होने वाला है, वहां से पति को 10 मील दूर भागना चाहिए, नहीं तो वो विक्टिम बनने वाला कैजुअलिटी बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमारे शब्द भी ऐसे, जब पत्नी बोलती है आई एम फाइन, इसका मतलब क्या, आई एम नॉट फाइन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं इसमें, तो इसमें हमको सीखना चाहिए कि कैसे हम कम्युनिकेट करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आदमी जब बहुत गरीब है, उसको आत्मिक बातों में बता के क्या फायदा, खाना ही नहीं है उसके पास ना। तो सबसे पहला स्टेप आदमी को, उसको बोलते हैं फूड। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी, यानी कि
क्या है? पहनने का कपड़ा और घर के छत के ऊपर में मकान है ना, अपना मकान। पहले है खाना, फिर क्या है? मकान, सिक्योरिटी है ना, फिर क्या है? प्रेम। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और वो कांग्रेस का स्लोगन बना था, कल बोल रहे थे, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। और तीसरा क्या है? लव। ये प्रेम को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया करते हैं, है ना। सोशल मीडिया किस लिए? ये वाला गैप को फिल करने के लिए। प्रेम जब मिल जाएगा, घर बन जाता है, उसके बाद क्या है? सेल्फ एस्टीम, यानी कि रेस्पेक्ट चाहिए। और ये सब जब होता है तब आदमी अपना पूरा टैलेंट निकाल सकता है करके एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने कहा, उसका नाम था मैस्लो। इसलिए ये वाला स्टेप को बोलते हैं मैस्लोस नीड हायरार्की। ये हमारे ज़रूरतें हैं, ठीक है। बट ये जो नीड हायरार्की जो है ये सही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कलीसिया या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये सब देना चाहिए, तब उनसे अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये मजबूरन ये सही नहीं है। क्यों? यीशु मसीह ने क्या किया? मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। मनुष्य रोटी से अलग नहीं जीता है। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हम जब गरीब भी होंगे ना, खुदा हमसे कुछ कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सुना रहे हो गया वो हैंडल्स का मैशाया। वो शायद कौशिक उसके बारे में ज़्यादा जानता है क्योंकि वो म्यूज़िक में है, ठीक है। सबसे दुनिया में सबसे मशहूर म्यूज़िक जो है वो हैंडल, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल का मैशाया, उसका कॉम्पोजिशन मैशाया। लेकिन वो कब लिखा था वो हैंडल्स? इट्स अ वेरी फेमस म्यूज़िक, यू नो। वो कब लिखा था वो हैंडल्स का मैशाया? वो गरीब था, उसका म्यूज़िक कोई भी नहीं खरीद रहा था। ऐसे इतना गरीब था कि खाने के लिए भी पैसा नहीं था उसके पास। अचानक एक दोस्त ने याशाया के किताब से एक पार्सल बोथ वर्सेस वचन लिख के उसको भेजा। उस वचन को पढ़ने के बाद उसके अंदर में एक जागृति हुआ और वो म्यूजिक शीट्स में लिखने लगा। 3 दिन के लिखते रहे। वो हुआ हैंडल्स मैशाया। जब उसके पास खाना नहीं था, उसका सर्वेंट आके थोड़ा खाना रख के जाता, वो खाना भी छूता नहीं था। बट ही वेंट ऑन राइटिंग म्यूजिक एंड वो बन गया फेमस हैंडल्स मैशाया, जिससे इतना पैसा हुआ, उससे इतना पैसा मिला। उसने एक समय में उन्होंने 400 कैदियों को उनका जमानत को भर के उनको फ्रीडम दिया, ठीक है, उससे उस पैसे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल जब उन्होंने वो म्यूजिक लिखा, वो किस पर लिखा? उसके पास पेपर भी नहीं था, वो पैकिंग पेपर पर लिखा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो ये बात हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में। सर हम लोग का डिनर कितने बजे करेंगे? डिनर तो रात में ही करते हैं ना नॉर्मली। हाँ ठीक है। अभी क्या टाइम है? 2 बज गए ना। अच्छा ठीक है, तो ये पेज खत्म करके करें? हाँ, ये पेज खत्म कर देते हैं, फिर हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को एक एक्सरसाइज भी दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज में 4था पॉइंट पे जाओ। ये भी एक गोल है, सपोर्ट देने। किस प्रकार से हम सपोर्ट देते हैं उनको? एनकरेजमेंट देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, समझ कि हम उनका बात को समझ रहे हैं। कि एक्चुअल में देखो ना, सुइसाइड जो विक्टिम्स जो होते हैं उनको बेस्ट सुइसाइड प्लान करें ना, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है? वो सुइसाइड नहीं करेंगे करके हमको क्या करना पड़ेगा? बेस्ट चीज़ क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ओके, तुमने बोला अंडरस्टैंडिंग। और वो सुइसाइड करने वाला, तो हम क्या करेंगे? कंफर्ट देना भी चाहिए को। अच्छा, कंफर्ट देंगे। वो कंफर्ट से वो अभी कुछ नहीं हो रहा है, एनकरेज करेंगे। अच्छा, और क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए। करेक्ट, क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए। तो उनको जो भी बोलना है, वो गलत हो या सही हो, क्या हुआ तुमको? नहीं ये हुआ, किस लिए हुआ, उनसे सब इंफॉर्मेशन निकालो।
जस्ट उनका एक्चुअली सुइसाइड, मेनी सुइसाइड विक्टिम्स वोंट कमिट सुइसाइड इफ देयर इज समबडी टू लिसन टू देम. बस तुमको क्या करना है, कोई सलाह देने का जरूरत नहीं, कोई तसल्ली देने का जरूरत, तुम बस सुनो उनका बात, देन दे विल नॉट कमिट सुइसाइड. ओके, सो मेन थिंग, बाद में तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन मेन थिंग उनका बात सुनना, उनको समझना, हम समझ रहे हैं तुम्हारा बात, उनके साथ देना. ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट. लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कंफर्ट, तसल्ली देना, प्रार्थना करना, बर्डन बेयरिंग. बर्डन बेयरिंग का मतलब क्या है ना, उनका बोझ हमारे ऊपर लेना, उनका बोझ हमारे ऊपर लेना. ठीक है, ये बहुत कठिन बात है. दूसरों का बोझ अपने ऊपर लेना इज नॉट इजी. इसका मतलब आप सो नहीं सकते जब तक आपको उस विनती का जवाब नहीं मिला. दैट इज वो बोझ, उनका बोझ हमारे ऊपर लेना. तो वो गलातियन की किताब में 6 अध्याय 2 वचन में देखते हैं, बट बर्डन बेयरिंग. ठीक है, बिहेवियर चेंज. हम काउंसलिंग किस लिए कह रहे हैं, ताकि उनका बिहेवियर का परिवर्तन हो. ठीक है, कैसे, गलत बिहेवियर उनकी जिंदगी से निकालना. अब काफ़ी लोगों को गलत बिहेवियर हो गया, पैटर्न हो गया ना, हम लोग हर समय कोई ना कोई चीज़ उसी प्रकार से करते जाते, गलत पैटर्न बन जाता है. वो गलत पैटर्न को हटाना है. ठीक है, फिर क्या है, सही नया हैबिट बनाना. ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये बात समझना, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई. ठीक है, क्या चीज गलत हुआ है और क्यों हुआ, वो समझना चाहिए. ठीक है, उसके बाद स्पिरिचुअल, हम लोग विश्वासी होने के कारण जब किसी को काउंसलिंग करते तो उनका आत्मिक चंगाई होना चाहिए, है ना, आत्मिक चंगाई होना चाहिए. तो आत्मिक चंगाई के लिए क्या करना चाहिए, ये जो है अल्टीमेट गोल ऑफ बिब्लिकल एंड पास्टोरल काउंसलिंग, ये एक्चुअल मकसद है, मेंटेनिंग स्पिरिचुअल एंड डॉक्ट्रिनल बैलेंस, ताकि हर एक व्यक्ति जो है मसीह में हम उनको परफेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात स्पिरिचुअल होलनेस के बारे में, आत्मिक उन्नति के बारे में, आत्मिक बैलेंस के बारे में. मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम अभी मिशन स्टेटमेंट देख लेते हैं. अच्छा, आप लोग, गौरव और बेटा, तुम्हारा नाम हमको मालूम नहीं, क्या नाम है? बाप्पा दास. बाप्पा दास, बाप्पा दास. वो लोग भी बोलते हैं ना महाराष्ट्र में गणपति बप्पा, वो बप्पा है. ठीक है, मजा करें, वो बप्पा है. और बाकी लोगों का नाम तो मालूम है, भूल गया आपका नाम. जयदेव. जयदीप, जयदेव, जयदेव. पिंटू प्रावल. हाँ, पिंटू प्रावल. पिंटू. तो जयदेव, पिंटू और बाप्पा. बाप्पा नामाचे बापू. क्या क्या, बापी बोले बापी, बापी निकनेम बापी है क्या? उससे भी शॉर्ट बनाने से बाप बन जाएंगे ना. ओके, एनीवे, तो आई विल जस्ट गो टू द लास्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मिशन स्टेटमेंट. ठीक है, इसके साथ खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज है, हम खाने के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. तुम लोग को लिखना पड़ेगा. हर एक के जिंदगी में एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए. तो सबसे पहले वो मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर हू हैज गॉड गिवन यू बर्डन और कंसर्न, किसके लिए तुम्हें खुदा ने एक बोझ दिया है. ठीक है, तो गौरव बोल सकता है मुझे बेलगोरिया के लोगों के लिए बोझ दिया, हम ऐसे ही बोल रहे हैं. या हो सकता है बाइबल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए एक बोझ दिया. कुछ भी हो, तुम्हारा बोझ किस लिए, क्या है तुम्हारी जिंदगी में. ओके, वो पहला क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस जिस ग्रुप के बारे में तुम्हें बोझ है, ठीक है, उस ग्रुप को क्या होना चाहिए. ठीक है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, उस ग्रुप में क्या परिवर्तन होना चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं मेरे को एक बोझ है, ठीक है, क्या बोझ है? जब हम सोदपुर आते हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ के सब लोग जो हैं वो लीडर्स बनेंगे, ये मेरा बोझ है, ठीक है। और क्या चाहता हूं, इस ग्रुप को क्या होना चाहिए, सब लीडर्स बनेंगे, है ना। तो यहां पे लीडरशिप बनाने के लिए तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ ग्रोथ टू फुलफिल दिस मिशन। अगर इन लोगों को लीडर बनाना है तो लीडरशिप के बारे में मुझे सीखना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो मैं किस प्रकार प्रिपेयर हो जाऊंगा उनके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेलगोरिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम गौरव के साथ बेलगोरिया गए थे, इसलिए हम ऐसी बेलगोरिया का एग्जाम्पल। अब इसका काम क्या है, ये बेलगोरिया में जाके मिनिस्ट्री करता है, वहां पे शिक्षा देता है। क्या करना चाहता है, वहां के लोग विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। अब मजबूत होने के लिए उनको कैसा मजबूत बना सकते हैं, इनको शिक्षा देना पड़ेगा। शिक्षा देने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, तभी तो ये शिक्षा दे पाएंगे। सो तुम्हारे तरफ से तुम क्या प्रिपेयर करोगे। अब स्वरूप सोच रहे हैं, अब हमने देखा है नेटफ्लिक्स में एक सीरियल है, वो सीरियल का टाइटल है टेल्स ऑफ लाइट। उसमें सबसे पहले एपिसोड ऐसा है, उसको देखने से आप लोग रोने लग जाएंगे। वो टेल्स ऑफ लाइट में होता क्या है, एक फोटोग्राफर और वो एक हॉलीवुड एक्टर, उसका नाम है ऑरलैंडो ब्लूम, जानते हैं कई लोग ऑरलैंडो ब्लूम, है ना। वो क्या है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में वो तीर मारता है ना, वो ऑरलैंडो ब्लूम है। तो ऑरलैंडो ब्लूम और ये फोटोग्राफर जाते हैं बांग्लादेश, जाते हैं कहाँ पे, बस्ती में जाते हैं, जहाँ पे बच्चे हैं जिनका माँ नहीं है बाप है, उनका स्टडी करते हैं वहाँ पे। और वो पूरा फोटोग्राफ के रूप में एक एक बच्चे का कहानी बताते हैं वहाँ पे। कहाँ पे, वो सुबह सुबह उठ के वो रेलवे स्टेशन चले जाते हैं वो बच्चे, किस लिए, वहाँ पे वेट कैरी करने के लिए। हम आपका ले लेंगे, आपका बॉक्स ले लेंगे, इतना बड़ा बॉक्स, वो छोटा बच्चा उसको लेके जा रहा है, उससे कितना मिलेगा, उसको 2 टाका मिलेगा, ठीक है। एक एक बच्चे का कहानी वहां पे ये लोग वो रिकॉर्ड किया। सो ये फोटोग्राफर ने क्या किया, फोटोग्राफर बनने के लिए उसने प्रिपरेशन किया, लेकिन अभी वो फोटोग्राफी कहां पे उपयोग कर रहा है, मजबूरी में रहने वाले लोगों का कहानी बता रहे हैं, ठीक है। वो पहला वाला एपिसोड देखने से रोने लग जाएंगे, वेरी वेरी टचिंग। मैं तो बिल्कुल हिल गया था उसको देखने में कि बच्चों का हालत कैसा है वहाँ पे उस देश में। हमारे देश में भी सेम हालत है, ठीक है। सो ये मिशन स्टेटमेंट का 3 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे रोक लेंगे, जाके खाना खा लेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चंस को आंसर कर लो और आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है।